नमस्कार, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में मैं ऐसी ऐसी चमत्कारिक चीज़ें बताता हूं, ऐसे ऐसे जीने के तरीके बताता हूं जो जीवन में हमेशा काम आते हैं, दुख और सुख में काम आते हैं। हर जगह आपको ज़िंदगी में हर जगह वो आपका सहयोग करते हैं। हर जगह कैसे जिएँ, कैसे खाएँ, कैसे पिएँ, कैसे इस बीमारी से निजात दिलाएँ, जो सारी जानकारी इस वीडियो में देता हूं। लेकिन मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको बेहतरीन जानकारी मिलती है और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो उस बेहतरीन जानकारी से वंचित रह जाओगे। तो इसको लाल बटन को दबाना न भूलें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। जो भी मैं कोई नोटिस डालूँ, कोई वीडियो डालूँ, वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचता रहे और उस जानकारी से आप परिचित होते रहें, वाकिफ होते रहें और उसका फ़ायदा उठाते रहें। लेकिन अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में भी ये ज़रूर शेयर करें, उन तक भी ये जानकारी पहुंचती रहेगी, वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो ऐसी ऐसी लाइलाज हैं, जो बीमारियां हैं, जो जिनका कहीं पर इलाज नहीं है, जो डॉक्टरों से इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं और फिर घर और पैसे भी लुटवा दिए हैं, घर बार को एकदम खराब हो जाता है कि पैसे आर्थिक तंगी के हाल हो जाते हैं और खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। फिर आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें जल्दी से ठीक करो, ये हमने वहाँ इलाज करवाया, एलोपैथी, सबसे पहले एलोपैथी वाले के पास जाते हैं। तो मैं आज आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देता हूँ, जिसे एक लकवा, फालेज और पैरालाइज और अदरंग। तो ये जो एक बीमारी है, एक इनके मरीज आपको काफ़ी मात्रा में मिल जाएंगे। और ये जो मौसम है, जो सर्दी का मौसम है, इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा भयंकर ये समस्या होती है। और जो लोग इस रोग से जो ग्रस्त हो जाते हैं, का अटैक जब पड़ जाता है, तो वो एकदम ही असहाय हो जाते हैं, घर वालों को भी परेशान कर देते हैं, आप खुद तो परेशान होते हैं और पैसे से भी बर्बाद हो जाते हैं। तो इस बीमारी में जब अटैक पड़ता, पहले तो ये बताऊंगा कि ये अटैक पड़ता क्यों है, तो ये सावधानी रखनी चाहिए। और फिर ये बताऊंगा कि ये अटैक पड़ते ही आपको क्या खुराक खानी चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए, और उस डाइट से भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में सहयोग मिलेगा और कवर भी हो सकते, दोबारा भी कवर हो सकते हो। फिर भी यदि आपको उस बीमारी से, पैरालाइज से, फालेज से, लकवा से, अदरंग से, इनकी मैं पहचान बताऊंगा कि ये बीमारी एक है या अलग अलग बीमारी है। लेकिन लोग बाग एक की धारणा ये बनी हुई है कि ये तो लकवा है। लकवा नहीं है। लकवा क्या है, फालेज क्या है, और इसका जैसे पैरालाइज, अंग्रेजी में इसको पैरालाइज बोल देते हैं, हिंदी में अदरंग बोल देते हैं। तो ये मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में देखना, समझाऊंगा आपको। खाने पीने का तरीका भी बताऊंगा, पूरी डाइट बताऊंगा और पूरा इस बीमारी से उबरने का तरीका भी बताऊंगा। तो ऐसे करके इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को देखना। पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें काफ़ी मेरे पास कमेंट भी आते हैं, फ़ोन भी आते हैं, और उससे लोग मेरे पास दवाई लेने के लिए भी हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं। श्री कृष्णा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल झुंझुनू में आ रहे हैं, पधार रहे हैं, और वो काफ़ी मात्रा में इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये जो अदरंग है, जो लकवा है, फालेज है, पैरालाइज है, तो ये क्या है, ध्यान से सुनना। तो ये बीमारी कैसे होती है, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये बीमारी ठंड का रोग है। आपके शरीर में जैसे कुछ काफ़ी मात्रा में जिनके ये अटैक पड़ता है, जिनके ये लकवा की समस्या होती है, फालिज की समस्या होती है, वो व्यक्ति करीब मतलब उनके क्या होता है कि उनके बीपी होता है, हाई बीपी होती है। उनका खान पीन है, जैसे मीट है, मछली है, और उसके साथ साथ शराब भी पीते हैं। इससे क्या होता है कि जो शरीर की जो गर्मी है पसीने के द्वारा बाहर निकल जाती है। कुछ शराब है वो भी गर्म है, मीट है वो भी गर्म है, मछली वो भी गर्म है। तो इससे क्या, पसीना निकल के और शरीर की जो गर्मी है वो खत्म हो जाती है, और खत्म होने से शरीर के अंदर ठंड पैदा हो जाती है, और ठंड पैदा होने से ये रोग होता है। उससे फिर उसके बाद में जब ये अटैक पड़ता है, उससे पहले क्या होता है, हाई बीपी बनती है। हाई बीपी बनकर पहले नींद नहीं आना, बेचैनी होना, और उसके बाद में जब उसका इलाज नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर वो जब हाई बीपी है वो अटैक में बदलती है, और उसको डॉक्टर की भाषा में, एलोपैथी में क्या कहते हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो उसमें ये होता है कि नींद नहीं आने से नसें हैं वो माइनर जो नसें हैं वो फट जाती हैं, और फटने से ये समस्या होती है। कई जो व्यक्ति होते हैं जो एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के अंदर भी ऐसा होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उसमें भी नसें फट जाती हैं, उसमें भी ऐसा होता है। लेकिन वो तो बहुत कम, कोई 2% मात्र होता है। लेकिन ये जो दैनिक चर्या है, लाइफ स्टाइल है, उसके खराब होने से ये रोग 95% जो रोग है वो इसी वजह से होता है। तो सबसे पहले तो इसका ये ध्यान रखें कि ठंडी जो चीज़ें वो नहीं खाएं।
ठंडी चीज़ें नहीं खाएं। और जो अटैक पड़ने से, ये जो मैंने बताई है कि शराब नहीं पिएं, और शराब और उसके साथ जैसे मीट और मछली लगातार नहीं खाएं, शराब भी लगातार नहीं पिएं। तो ऐसे करके ये चीज़ें हैं, इनका परहेज करें। यदि इसका भी परहेज नहीं करें तो अपने जो बीपी है उसको नपवाते रहें, उसको जंचवाते रहें, जांच करवाते रहें कि बीपी तो हाई बीपी तो नहीं है। तो यदि बीपी होती है तो उसका इलाज करवाएं। एलोपैथी का यदि कोई इलाज मिल जाए तो उसका इलाज लें, और वो भी नहीं मिलता है तो कोई आयुर्वेदिक इलाज आपको लेना चाहिए। और इस जो रोग का जो इलाज मैं बताऊंगा आपको, इसमें क्या है कि इसमें यूनानी जो पद्धति है उसी में ही इलाज है। आयुर्वेद में भी नहीं है, एलोपैथी में भी नहीं है, होम्योपैथिक में नहीं है, और एलोपैथी में भी नहीं है। केवल मात्र इसी रोग का इलाज है वो केवल मात्र यूनानी में है। और जो लकवा बोलते हैं, लकवा केवल चेहरे का टेढ़ा होना, आधा चेहरा जो टेढ़ा हो जाता है उसको लकवा बोलते हैं। और जो आधा शरीर ऊपर से लेकर और आधा शरीर नीचे तक, एक हाथ और एक पैर काम नहीं करता, उसको फालिज बोलते हैं। उसको लकवा नहीं है, वो लकवा नहीं है। बोल तो देते हैं लकवा है, डॉक्टर भी इसको लकवा बोलते हैं, पैरालाइज बोल देते हैं, लेकिन ये लकवा नहीं है, ये फालिज है। ये जो समस्या होती है इसके अंदर, लकवे में तो सामान्य दवाई है, वो अंग्रेजी दवाई भी काम कर देती है, ऑटोमेटिक अपने आप ही रिकवर हो जाता है। लेकिन फालिज में कभी भी कोई व्यक्ति अपने आप रिकवर नहीं होता। उसमें हाई पावर की जो दवाई, अंग्रेजी दवाई, एलोपैथी की दवाई नहीं लेनी चाहिए, उसमें उससे बचना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए उसमें देसी आयुर्वेद की दवाई लें, और यूनानी यदि दवाई मिल जाए तो यूनानी दवाई ही उसमें सबसे ज़्यादा कारगर है, तो यूनानी दवाई आपको लेनी चाहिए। फिर भी यूनानी नहीं मिले तो देसी दवाई ही काम में लेनी चाहिए, अंग्रेजी दवाइयों से बचना चाहिए। अंग्रेजी दवाई जब ले लेते हैं तो उसका जो असर है, जैसे ग्लूकोज है, उसका जो केमिकल है वो नसों के अंदर जमा हो जाता है, और उसको नसों के अंदर जमने से वो बहुत ही बारीक कर देता है, नसों को डैमेज कर देता है, और दोबारा रिकवर होने के बहुत कम चांस होते हैं। और वो व्यक्ति खाट पर, चारपाई पर पड़ा रहता है, और आजीवन चारपाई पड़ा रहता है, और धीरे धीरे करता करता वो कमज़ोर होता होता मर जाता है। तो इसका सबसे पहले ये हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। जैसे लकवा तो पड़ गया, फालिज पड़ गया, अटैक आ गया, लेकिन उसके बाद में आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या खाना है, ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस समय यदि लकवा पड़ता है, फालिज पड़ता है, तो सबसे पहले आपको गर्म चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ठंडी चीज़ों का नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास शुद्ध शहद तो नहीं मिलेगा, मेरे को पता है कि शुद्ध शहद आप जानते नहीं हो, आप तो ये शुद्ध शहद ये जानते हो कि छत्ते से तोड़ा हुआ छोटी मक्खी का शहद है, वो शुद्ध है, वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मक्खी के मोम और अंडे होते हैं। मोम और अंडे यदि आपके पेट के अंदर जाएंगे तो पेट को कड़क करेंगे, पेट को टाइट करेंगे, पेट में वो गड़बड़ करेंगे और आपके कब्ज बन जाएगी। तो वो नुकसान करते हैं, फायदा नहीं करते। क्योंकि मैंने शुद्ध शहद के वीडियो डाले, वो आप वीडियो जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शुद्ध शहद ऐसा होता है, इसके अंदर इतना कचरा निकलता है। और शुद्ध शहद कभी खराब नहीं होता, चाहे आप जितनी चाहो उतनी साल रख लो, चाहे हजारों साल रख लो, उसको खराब नहीं होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा, न उस पर कोई एक्सपायरी डेट होती। जबकि जो मेडिकल जो भी बाजार के अंदर जो शहद आता है वो उस पर आता है 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में एक्सपायर डेट लिखते हैं उस पर, और एक्सपायर हो जाता है। तो सबसे पहले यदि आपके पास जैसा तोड़ा हुआ कुछ छत्ते में शहद है तो शहद और दूध पिलाएं, मरीज को शहद और दूध पिलाएं। और हमारे पास यदि आप संपर्क कर लेते हो तो शुद्ध शहद है तो वो आप उसको पिलाएं। उसके बाद में उसको खिलाने की जो चीज़ें हैं, आप उसको जैसे क्या खिलाते रहते हैं, खट्टी चीज़ें खिलाते रहते हैं उसको, टमाटर उसको सब्जी में खिलाते रहते हैं, उस नींबू उसको खिलाते रहते हैं, इमली, आम, ये सब खाता रहता है वो, चावल और तले हुए परांठे उसको खिलाते रहते हो। तो ये डाइट उसको कदापि नहीं देनी चाहिए, कदापि नहीं देनी चाहिए, कभी नहीं देनी चाहिए उसको। ये डाइट सबसे पहले इसकी बंद करनी चाहिए। और उसको जैसे सब्जी है, सब्जी के अंदर उसको गरम मसाले डालने चाहिए। गरम मसाले कौन कौन से हैं ये मैं बताऊंगा आपको। तो गरम मसालों में जैसे तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है, लौंग है, अपने काली मिर्च, जावित्री है, जायफल है, ये जो चीज़ें हैं ये मसाले उसके अंदर डालने चाहिए। तो ये जो मसाले आप डालकर उनको सब्जी में और दाल में, उनको एक टाइम मूंग की दाल ज़रूर खिलाएं। मूंग की दाल बनाकर उसमें ये गरम मसाले डालें और गरम मसालों के साथ उनको ये दाल और सब्जी खिलाएं। और उस पर 1 कटोरी भर उनको दाल यदि बनाते हो एक टाइम तो वो दाल ज़रूर पिलाएं उसको। तो ये ऐसे करके इन चीज़ों को उसको ये डाइट देनी चाहिए। कभी भी ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, इन चीज़ों को कभी नहीं देना चाहिए। फल हैं, फलों में भी जैसे खजूर है,
खजूर दे सकते हो, जैसे चीकू है वो दे सकते हो। आम नहीं देना कभी भी, आम के मौसम में भी यदि गर्मी के अंदर अटैक पड़ता तो आम कभी नहीं देना चाहिए। खट्टी चीज़ों का प्रयोग, तली भुनी चीज़ों का प्रयोग, फास्ट फूड का प्रयोग नहीं करना आपको। तो ऐसे करके इन चीज़ों को आपको, गर्म चीज़ें और जो सुपाच्य चीज़ें हैं और बगैर जो खट्टी चीज़ें हैं उन चीज़ों को खिलाना है। और फिर भी यदि आपको इसमें रिलीफ नहीं मिलती है, फालेज में और यदि लकवे में आपको रिलीफ नहीं मिलती है, तो हमारे हॉस्पिटल में श्री कृष्णा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल झुंझुनू में पधार सकते हो और पूर्ण रूप से इस रोग से मुक्ति पा सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर भी मिल जाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि उससे मैं ऐसी ऐसी वीडियो डालता रहता हूं कि उसमें आपको ये जानकारी मिलती रहती है। और सबसे पहले सावधानी आपको यही बरतनी है कि अटैक पड़ते ही कहीं पर भी आपको अंग्रेजी दवाई नहीं दिलानी है। उसको ऑटोमेटिक ध्यान रखना कि बीपी का थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट नॉर्मल करवाना है उसका, बाकी देसी इलाज ही उसको दिलाना। आयुर्वेदिक दिलाओ, और आयुर्वेदिक यदि वहाँ पर यूनानी दवाई है तो यूनानी दवाई जरूर उसको दिलाओ। यूनानी दवाई से वो करीब करीब रिकवर हो जाएगा और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके अंग्रेजी दवाई से बचना चाहिए। और फिर भी कोई इलाज नहीं होता तो हमारे यहाँ पधार सकते हो। ऑनलाइन दवाई भी हम भेजते हैं और व्यक्तिगत भी आप संपर्क कर सकते हो। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक हमारा हॉस्पिटल खुला रहता है। कभी भी आप संपर्क कर सकते हो और कैसा भी परामर्श ले सकते हो। इसी के साथ जय हिंद, जय आयुर्वेद।